भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके पूजन और दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। आज कथा सुनाते हैं ओंकारेश्वर महादेव मंदिर की। ये एक ऐसा मंदिर है समस्त पृथ्वी पर जहाँ पर हर रात को सोने के लिए भगवान शंकर खुद आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओम के आकार में बने द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर का बहुत धार्मिक महत्व है और महाशिवरात्रि पर यहाँ पर पूजा करने पर बहुत फल मिलता है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोगों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता संग में रहते हैं भगवान सदाशिव के। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर और अमलेश्वर के रूप में पूजते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं, यानी कि 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग 24 घंटे खुला होता है। ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन और पूजा करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। अब मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर हर रोज सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसक खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर में भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर और उसके पास ही कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात में उसको किसी ने खेला हो। अब मंदिर से जुड़ी हुई एक कथा आती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा है जिसके अनुसार राजा मांधाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने के लिए कहा। जिसके बाद मांधाता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ ही मेरा नाम भी जुड़ जाए। मानता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और लोग इस क्षेत्र को मांधाता के नाम से जानते हैं। 2 नदियों नर्मदा और कावेरी का संगम ओंकारेश्वर में होता है। भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ओंकारेश्वर पहुँचते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता और परंपरा का प्रतीक है। पहली बार ओंकारेश्वर मंदिर जाना बहुत ही रोमांचक हो सकता है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुआ है। ओंकारेश्वर के साथ ही यहाँ के ममलेश्वर मंदिर के दर्शन पूजन करने की परंपरा है। यहाँ दर्शन पूजन करने से भक्तों को शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में चल रही समस्याएं हल हो जाती हैं, अटके काम शुरू हो जाते हैं और अशांत मन शांत हो जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर में नक्काशीदार पत्थरों के करीब 60 बड़े बड़े खंभे हैं। ये मंदिर 5 मंजिला है। 5 मंजिलों पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर है। ओंकारेश्वर लिंग के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर भी है। ठीक उसी तरह उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। इस वजह से ओंकारेश्वर के दर्शन करने से भक्तों को महाकालेश्वर दर्शन का पुण्य लाभ भी मिल जाता है।
माना जाता है कि पुराने समय में मालवा के परमार राजाओं ने ओंकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मंदिर को भव्य बनाया था। बाद में मराठा राजाओं ने भी मंदिर की इमारत का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया था। इस मंदिर में दर्शन के लिए साल भर में आप कभी भी आ सकते हैं। पूरे वर्ष ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर के पास ही नर्मदा नदी बह रही है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव की मदद ले सकते हैं या यहाँ पर बने पुल से मंदिर तक जा सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। इंदौर आने के लिए देश के सभी बड़े शहरों से वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इंदौर आने के बाद यहाँ से बस या अपनी टैक्सी की मदद से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।